दर्शकों, जहां एक और चुनावी माहौल कई पार्टियां बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है बड़े ही शांत स्वभाव के और शांतिपूर्वक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ में प्रत्याशीगण मौजूद हैं। कांग्रेस के पूर्व बहुत पुराने चेहरे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सभी लोग शांति से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कार्यालय पर बैठ कर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के घर घर जा कर के मिल रहे हैं। और अभी हम जो मौजूद हैं किराड़ी के वार्ड नंबर 38 की जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सड़कें टूटी हुई, नालियाँ टूटी हुई और अन्य बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं जिसके बारे में हम प्रत्याशी से जानेंगे। और प्रत्याशी से इस वजह से आज जानने का मौका मिला है क्योंकि ये वो प्रत्याशी है जिन्होंने पूरे पंचवर्षीय योजना जो पिछला कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में लोगों के बीच गए, लोगों के घर घर तक गए, लोगों की समस्याएं देखी। सभी समस्याओं को देख करके आज वो लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो जब वोट मांगने जा रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मुस्कान जी, आप क्षेत्र में जब घूम रही हैं तो आपको कैसे है, यहाँ पर कैसा माहौल नजर आ रहा है और क्षेत्र की स्थिति क्या है? क्षेत्र की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है जी। हम जब भी वोट मांगने जाते हैं तो लोग पहले कहते हैं पहले ये देखो, पहले ये देखिए, ये इतनी गंदगी जो आपने फैलाई है। हमें उनको बताना पड़ता है कि ये कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं है जी। ये दूसरी सरकारों ने, बीजेपी सरकार और आपकी सरकार ने ये हाल किया है यहाँ का। जी। अच्छा मुस्कान जी, जब आप लोगों को जा करके और लोगों को समझा रहे हैं कि ये किसकी वजह से यहाँ पर ऐसे हालात हुए हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रह रही है? तो वो यही कहते हैं कि हमें फिर वही शीला जी वाली चमकती दिल्ली चाहिए, तो इसलिए हम दोनों को नमस्ते करते हैं और कांग्रेस के साथ समर्थन करते हैं। मतलब लोगों की यही डिमांड है कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी के राज में दिल्ली को एक विकास का मॉडल बनाया गया था और दिल्ली के अंदर मेट्रो से लेकर के और तमाम ऐसी सुविधाएं हुई थी, हाँ जी, दोबारा से लोग उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्षेत्र में जब आप कई जगह ऐसे होते होंगे जहां पर आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे मिलते होंगे, तो ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तक तो प्रतिद्वंदी सामने सामने नहीं हुए हैं हम लोग किसी के साथ भी जी। क्योंकि हम परमिशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। जहां हमें परमिशन है वहीं हम जाते हैं जी। दूसरी जगह पे हम लोग नहीं जाते हैं। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन नहीं आ जाती तब तक आप कहीं जी नहीं क्षेत्र में जी नहीं हम अपने ऑफिस पे ही बैठते हैं जी जी, वहीं पे अपना प्रचार करते हैं। अच्छा, इस बार में हम जैसे कि समय कम मिला है, तो समय कम मिलने की वजह से परमिशनों में भी काफी दिक्कत हो रही है। तो आपको पूरे दिन में कितने परमिशन मिल रहे हैं? मतलब सुबह की पदयात्रा की परमिशन मिल रही है जी। और शाम की भी पदयात्रा की परमिशन है ओनली, बस और बस पदयात्रा की परमिशन है। जी। कोई नुक्कड़ सभा या पीसी विश्वकर्मा जी, आप तो काफी समय से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ के हालातों से आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे स्थिति किस चीज में खराब है? देखिए, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। आए दिन ये देखते हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद रहे जी और यहाँ 15 साल से बैठी हुई एमसीडी में सरकार भाजपा की है जी। सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि गरीब व्यक्ति 25 गज से लेकर 12.5 गज का मकान बनाता है जी। तो एमसीडी वाले पुलिस प्रशासन पहले आ जाता है जी। 12.5 गज के मकान से भी उगाही हो रही है। यहाँ एमसीडी उगाही करती है, 10,000 रुपये पर फ्लोर मांगे जाते हैं। जी। त्रस्त है यहाँ की जनता और त्रस्त के साथ उनको कष्ट भी बहुत ज़्यादा है, रुष्ट भी है जनता और मन बना चुकी है जनता। इस बार न भाजपा को वोट देंगे और न आप पार्टी को देंगे, कांग्रेस ही मौका है जी। मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाया था वो आज दिल्ली नहीं है जी। आज केजरीवाल के लोग जो निगम पार्षद बने, जो भाजपा के निगम पार्षद बने, उन्होंने सिर्फ अपने जेब भरे हैं, जनता की भलाई का कोई कार्य नहीं किया जी। नाली देखेंगे तो नाली एकदम भरी पड़ी है, सफाई कोई नहीं है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है, एक भी डलाव घर यहाँ पे नहीं है। दुर्भाग्य है ऐसी सरकारों का जो बैठ गए हैं। कांग्रेस आएगी और फिर यही चमचमाती दिल्ली ले आएगी जी। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। यही रहते हैं? कितने साल हो गए आपको रहते हुए? यहाँ हो गया 16-17 साल। 16-17 साल। 16-17 साल के जो आपने समय यहाँ पे बिताया है, किसका काम आपको बढ़िया लगा? भाई, उससे पहले भी गलत था। जब से ये आया है ना अति आम पार्टी, हाँ। तब से गड़बड़ है। बीजेपी आया था तब भी सही था, उससे पहले कांग्रेस था वो भी सही था। कांग्रेस के राज में सब कुछ बढ़िया था, कांग्रेस और राज में ठीक था। तो इस बार आपका क्या मन है, किसको वोट देंगे? इस बार वोट देखो जो इधर जा सके कांग्रेस के, हम लोग सोचते हैं कांग्रेस के वोट।
कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप इसी एरिया में रहते हैं? इसी एरिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश कुमार शर्मा। सुरेश जी, कितना समय हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? इस क्षेत्र में तो मान लो कि लगभग मेरे को 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। सुरेश जी, किसका काम आपको सबसे बढ़िया लगा? आम आदमी पार्टी के विषय में क्या कहेंगे? आम आदमी के ये आप देखिए रहे हो सारा क्या मामला है जी। ये सारा कूड़ा नाली सारी भरी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी तो कहती है कि फ्री में हम बिजली दे रहे अरे हैं, फ्री में पानी क्या दे रहे हैं। बिजली फ्री देते हैं? जी। जिसका एक बल्ब जल रहा है तो उसे फ्री दे रहे हैं जी। और मैं तो बिल भर रहा हूँ, मैं तो 2,000-2,500 भर रहा हूँ। 2,000-2,500 आप फिर भी भर रहे हैं? फिर भी भर रहे हैं। वो कहते हैं जी बसों में सफर फ्री करा रहे हैं। अरे बसों में कौन सी हमारी लेडीज नौकरी करने जा रही है जी। जो फ्री जाएगी? लेडीज भी आपकी घर से नहीं जाती हैं? नहीं जाती। तो फिर इस बार इस चुनाव में आप किसको चुनेंगे? हम तो भाई कांग्रेस को चुनेंगे। वोट कांग्रेस को चुनेंगे? बिल्कुल। ऐसा क्या वजह है? कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? भाई चुनेंगे, ये हमारी पुरानी काम करती चली आ रही है जी। सरकार और बहुत अच्छा हम उस समय रोटी खा रहे थे। आज जी। रोजगार भी नहीं, बेधंधे बैठे हैं, पेंसिलें काट दी, तो बताइए क्या होगा? मोदी जी तो कहते हैं कि जी हम हिंदुत्व को लेकर के आएंगे। अरे मोदी कहते हैं ना जी। कहने तो करने से बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जी। मोदी जी कहते हैं कि जी हम राशन फ्री दे रहे हैं। अरे राशन से क्या चावल खाए के मरेंगे? चावल खाए के मरेंगे हैं? हम यूपी के बिहार के थोड़ा जो चावल खाए के मरेंगे। मतलब इस बार पूरा मन है कि कांग्रेस पूरा को लेकर मन के है, आएंगे। पूरा दिल से। अंकल जी, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ प्रेम नगर में। कितने सालों से? मैं जब से प्रेम नगर बसा जब से मैं रह रहा हूँ। जब से प्रेम नगर बसा तब से आप रह रहे हैं? हाँ। इस बार चुनाव में किसको वोट देने का मन है? कांग्रेस को। पिछली बार आपने आम आदमी पार्टी को क्यों दे दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेसी हूँ। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जी। जब से लेके आज तक कांग्रेस को वोट देता आ रहा हूँ। अंकल जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 86 ईयर। अच्छा, 86 हो गई। हाँ, 1936 में जन्म लिया मेरा। उस समय में 1947 में जब आपने वोट डाला था कांग्रेस पार्टी को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, हाँ जी। तो कितने साल के थे आप जब आपको वोट डालने का अधिकार मिल गया? मैं नहीं वोट डालने गया। उस समय मैं 12 साल का था। अच्छा, 12 साल के थे आप? हाँ जी। तो उस समय से आप क्या नाम कांग्रेस इतना अच्छा समय बीता। कांग्रेस ने इतना अच्छा काम चलाया। हिंदू मुसलमान जितने थे सभी सब सारे अरे एक घर में रह रहे थे। लेकिन आज तो सबसे ज्यादा आज तो न्यूज़ चैनलों पे भी मोदी साहब भी जी। 1947 में उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़े तो आज प्रधानमंत्री है। आज के जो बच्चे हैं पढ़े नहीं, स्कूल बंद, सब कुछ बंद और कुछ भी नहीं। अंकल जी, केजरीवाल जी तो कहते हैं कि क्या नाम हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के दिया दिल्ली को। नहीं हो जो अब हमको लेके जाएंगे तभी ना, हम ले आएंगे, लेके जाएंगे जी, हम जाएंगे। देख, हम तो आपको भी देखेंगे। तो आने वाले निगम के चुनाव में किसकी तरफ आपका मैं बता दिया, कांग्रेसी हूँ कट्टर। लोगों के बीच में आप जाकर मैं लोगों के बीच में भी इनको भी कहूँगा कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो भूखे रह। जैसे आज के ज़माने में अंकल जी, ये तो कांग्रेस का पट्टा पहन करके खड़े हैं। आप और किसी से कितने लोगों का, आप अपनी तरफ से कितने लोगों को कहेंगे कि कांग्रेस को वोट? मेरे को जो भी मिलेगा मैं कहूँगा कांग्रेस में आओ जी। क्यों कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब स्कूल बंद पड़े, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता। कांग्रेस ने मोदी को पढ़ाया, आज प्रधानमंत्री है जी। लेकिन इनके ज़माने में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौकरी है नहीं। जो पढ़ जाता है उसको नौकरी नहीं है, वो नौकरी मांगता है, नौकरी मांगता है तो नौकरी है नहीं। मोदी साहब कहते हैं कि जी अब अपना ही काम करो। जब पैसा ही नहीं होगा तो अपना काम किससे करेंगे? कौन देगा वो पैसा? दर्शकों, हमारे साथ में युवा भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों की, पेंशनधारियों की हम बातें आपको सुनाएंगे, युवा भी है। और आज जो देश के अंदर हालात है ना, उस हालात को सुधारने के लिए युवा ही आगे आ सकता है और युवाओं के कंधे पर ही बंदूक रख के चलाई जा सकती है। भैया, आप ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र हो गई 28 साल। 28 साल। पहचान पत्र आपका बना हुआ है? हाँ जी। कितनी बार आप वोट डाल चुके हैं? कई बार डाल चुका हूँ। इस बार किसको वोट देने का मन है? हम तो कांग्रेस को ही देंगे। देख के मत बोलो, ईमानदारी से बताओ। कांग्रेस को ही देंगे। दिल पे हाथ रख के बताओ। दिल पे हाथ रख लिया। क्या वजह है कांग्रेस को वोट देने का? बीजेपी सरकार ने सबको हिला के रख दिया है। आम आदमी पार्टी ने नालियाँ उजड़वा के रख दी है, रोड का सत्यानाश कर दिया है। अब हम किस पे भरोसा करें? आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया, लेबर कार्ड बनवा के दिए लोगों को। मैंने तो नहीं बनवाया, ना मुझे दिया ना।
हाँ, लॉकडाउन लगा था उसमें 5-5 हजार रुपए भी दिए एक थे। छोटी सी दुकान है उसको भी उठवा के फेंक देते हैं। मतलब एक छोटी सी परचून की दुकान है, परचून की ने एक मोमोज की दुकान खोल के बैठे हैं, उसको भी उठवा देते हैं। उसको कौन उठवाए थे? ये आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी हाँ, वाले। वो आते हैं, चलो भाई हटाओ, नाली साफ करेंगे, उसके बाद हटा देते हैं। पट्टियाँ नहीं रखते, बोलते तुम ही जमादार, हम ही बन गए हैं। अच्छा, मतलब आप ही से सारे काम करवाते हैं। हाँ, पत्थर भी हम ही उठाएंगे और जमादार भी हम बनेंगे। तो हम कहते हैं उन्हें निकाल के फेंक दो, हम ही जमादारी कर रहे थे, हमें तनख्वाह दे दिया करो, हमारा भी काम चल जाएगा। जी सारी गलियां खुदवा दी जी। वैसे खुद सारी गली, कोई दिल्ली की बसी नहीं, लेकिन कोई भी ठीक नहीं अंकल करे। जी, आपके क्षेत्रीय विधायक तो कहते हैं कि हमने गलियां खोद करके सीवर डाला है। अरे सीवर डले हैं, ऐसी लेकिन गम तैसी कर रखी है। कितने विधायक पूरी किराड़ी विधानसभा में 5 बार आते हैं। मैं मीर बिहार से लेके जी। नागलोई फाटक तक जी। कोई रोड सही नहीं जी कोई गली सही नहीं जी। कितने आदमियों मर चुके, कितने बच्चे मर चुके, कईयों की टांगें कितने घायलें टूट चुकी हैं, जी। कितनों के बिजनेस छिन गए। रेडी वाला, साइकिल फेरी करने वाला, बसें चलने वाली बस नहीं चल जी। रही, न किसी रिक्शा, बैटरी रिक्शा वाला कहाँ जाएगा। 10 रुपए लेने के जगह आज 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक तो कहते हैं कि जी ये अरे वो विधायक झूठा है, झूठे वो नशे में रहता है, उसको क्या पता है कहाँ है। तो वो रहता है रोनी में। निगम पार्षद भी तो आपके क्या नाम है, आम आदमी नगर पार्टी पार्षद के ने तो 3 साल हो गई, जी। कह रहा था मैं मेन रोड की नाली साफ कराऊंगा। 3 साल से अभी तक 3 साल 2 महीने नहीं हुए। जी। हाँ, क्या साफ कराएंगे। तो इस बार के निगम के चुनाव में आप किसको चुन के लेके आ रहे हैं? कांग्रेस। अंकल जी, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो काफी सालों से यहाँ हूँ। तो क्षेत्र में जो ये समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? समस्या के बारे में यहाँ तो कोई यार पार्टी जो है ये यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं करने पाता है, हैं? जी जीतने को तो जीत जाता है, जी। है? जितने से इलेक्शन से पहले बताते ये करेंगे। तो अंकल जी, सीधी दिल्ली बात है। सरकार तो आपको पेंशन भी दे रही होगी। पेंशन हमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, विधायक कुछ ने भी पेंशन नहीं मिल बनाई रहा। आपको? कुछ भी नहीं बना है। तो इस विधायक के बारे में आप क्या वो कहेंगे? तो जो विधायक करे जब ना इस चीज को ये करे। आप क्या कहेंगे विधायक के बारे में? विधायक के बारे में हमारे तरफ से तो मतलब कोई भी जीते ये रहे, सुरक्षित रहे, हैं? हम क्या कहेंगे उनको। इस बार अब करने से ये थोड़ी है। निगम में आप किसकी सरकार बनाओगे? हैं? निगम में जिसका मर्जी हो उसके बनेगी। नहीं, आप किसको हैं? सपोर्ट हम कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, हम जिसका मर्जी करेगा उसके मतलब बनाएंगे। कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे? हैं? कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे कि कहीं अगर मैंने कांग्रेस का नाम ले दिया तो बीजेपी वाला जीत गया तो वो मेरी पेंशन नहीं बनाएगा? नहीं, ये कहने की वो बात। चलिए, कोई बात नहीं किसी अंकल को जी। दुखित नहीं करना है। जी जी। हाँ। मतलब वही बात है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। कोई जीते हाँ, कोई हारे, हाँ। मेरी पेंशन बननी चाहिए। बस। प्रदीप जी, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो पिछले 8 सालों से दिल्ली की जनता जो बेहाल हो चुकी है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं केकेसी से विधानसभा अध्यक्ष जी। किराड़ी असंगठित कामगार कांग्रेस जी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ किराड़ी का। जी। जो हालत जो दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल ने, जो यहाँ दिल्ली सरकार में विधायक हमारा ऋतुराज झा जी उन्होंने इतना दुरुस्त कर दिया है कि एक एक गली खुदवा के फेंक दी है। जी। अरे वही आपने भी देखा होगा, कितना कितना पानी भरा रहता था, लोग मर गए यहाँ, जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल नहीं पकड़ पाए। और बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक करप्टेड। जी। वैसे ही हाल दिल्ली सरकार का। अभी जो हमारे जो दलित जो गौतम जी थे मंत्री, जी। राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं केजरीवाल जी? उनसे इस्तीफा ले लेगा। सत्येंद्र जैन से जेल में रह के इस्तीफा लेना जी, उससे क्यों लेता? वो कमाऊ पूत हैं जी। तो हम तो ये चाहते हैं, यही लोगों से वोट के लिए अपील करते हैं कि जैसे शीला दीक्षित की सरकार में थे जी, रोड नाली और जो रोजगार थे, जो नौकरियों की बात करते थे, दिल्ली सरकार भी करती थी नौकरियों की बात, सब कोई नौकरी नहीं है। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है जो कि युवा जो रोडों पे धक्के खा रहे हैं। और हमारे जो निगम में जो चुनाव प्रत्याशी आए हैं और हम इनको बड़े बहुमत से जिताएं और लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि कांग्रेस को लाएं। और अब की बार जो है कांग्रेस के ऊपर लोगों का मन भी हो रहा है। जी।